एपिसोड 14 में हमने देखा था रुकियांग ली के पास आ गई थी, फिर मोनी वापस से वहाँ पर आ जाता है और वो इस बार अपने साथ 2 लोअर लेवल के बीस्ट भी लाता है। वो दोनों लोअर लेवल के बीस्ट सभी डिसाइपल्स पे हमला कर देते हैं उन्हें जान से मारने के लिए। ये देखकर ली और बाकी सारे डिसाइपल्स उन दोनों लोअर लेवल के बीस्ट से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों लोअर लेवल के बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और सारे डिसाइपल्स पे भारी पड़ रहे होते हैं और वो ली की हालत भी काफी ज्यादा खराब कर देते हैं। लेकिन ली अपनी दोनों मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो दोनों लोअर लेवल के बीस्ट को कुछ देर रोक लेता है। अब आगे फिर हमें उस रेजिंग बुल को दिखाया जाता है जो हिडन टेक्निक की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर ली अपनी स्वॉर्ड सोल को निकालता है और अपनी स्वॉर्ड सोल से उस रेजिंग बुल पर हमला कर देता है। ये देखकर मूनी चिल्लाते हुए कहता है, क्रोकोडाइल मॉन्स्टर जल्दी से उसे रोको। ये सुनकर क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपने मुंह से काफी बड़ी सांप जैसी जीभ निकालता है, जिसकी मदद से वो ली को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ली को तो नहीं पकड़ पाता है, उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन ली इससे भी नहीं रुकता है, वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी जीभ को ही काट देता है। फिर ली अपनी स्वॉर्ड को काफी स्टाइल से घुमाता है और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उस रेजिंग बुल पर हमला कर देता है। ये देखकर वो रेजिंग बुल भी अपने मुंह से एक फायर का हमला करता है, लेकिन ली अपनी स्वॉर्ड तोल से उसके फायर के हमले को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से ली उस रेजिंग बुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उल्टा वो रेजिंग बुल भी आजाद हो जाता है और ली की स्वॉर्ड तोल भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। फिर ज़ांगोंग ली से कहता है, बुरा हुआ मास्टर, हमने इन दोनों लोअर लेवल के बीस्टों की पावर का अंदाजा लगाने में गलती कर दी। नोट, ली की स्वॉर्ड सोल इसलिए डैमेज हो गई थी क्योंकि उसे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने अपनी जीभ से पकड़ा था, इसीलिए क्रोकोडाइल मॉन्स्टर की लार स्वॉर्ड पर लग गई थी, जिस वजह से वो स्वॉर्ड डैमेज हो गई। क्योंकि क्रोकोडाइल मॉन्स्टर की लार काफी ज्यादा क्रोसिक होती जो कि मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल को डैमेज कर देती है, इसलिए ली की स्वॉर्ड सोल डैमेज हो गई थी। फिर ज़ांगोंग ली से कहता है, ये क्रोकोडाइल मॉन्स्टर एक लोअर लेवल का मॉन्स्टर जो कि एंशिएंट वाइल्ड बीस्ट है, इसकी उम्र भी मेरी जितनी है, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी जो लार है वो काफी ज्यादा एसिडिक है, जो कि मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है और इसकी लार की वजह से काफी सारी मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल काफी ज्यादा डैमेज हो जाती हैं। ये सुनकर ली कहता है, मुझे माफ कर देना ज़ांगोंग, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। अगर मैं इतना ज्यादा वीक नहीं होता तो तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते। फिर हमें मोनी को दिखाया जाता है जो दोनों लोअर लेवल के बीस्ट रेजिंग बुल और क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको जान से मार दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। आज मैं हेवन स्टार सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर वो रेजिंग बुल अपने मुंह से फायर का हमला करने लगता है, जिससे वो काफी सारे डिसाइपल्स को मार देता है और वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पागल कुत्तों की तरह सब पर हमला करने लगता है। ये देखकर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ांगोंग से कहता है, ज़ांगोंग बस कुछ देर होल्ड कर लो। ये सुनकर ज़ांगोंग कहता है, ठीक है मास्टर। फिर हमें मोरियोंग को दिखाते हैं, इसके पास ही वो फायर आने वाली होती है उसे मारने के लिए, लेकिन ली के रहते उसकी गर्लफ्रेंड को कोई मार थोड़ी सकता है। ली बीच में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड सोल का इस्तेमाल करके उस फायर के हमले को रोकने लगता है और ली को अपनी स्वॉर्ड सोल की मदद से रेजिंग बुल के फायर को रोकते हुए देखकर मूनी कहता है, चाहे तुम्हारे पास एक एंशिएंट मास्टर सोल ही क्यों ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हार तो हार होती है। रेजिंग बुल उसकी मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल को जलाकर राख कर दो। ये सुनकर वो रेजिंग बुल अपनी फायर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे ली को उसे रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। ये देखकर रुकियांग अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल करती है और ली से कहती, बदली रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन रुकियांग के ली के पास पहुंचने से पहले उसके रास्ते में वो लोअर लेवल का क्रोकोडाइल मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर के देखने लगता है। ये देखकर मोनी कहता है, एक और लड़के, लगता है तुम्हारी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें 2 लोअर लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिलेगा। और वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर रुकियांग को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर ली अपनी दूसरी मास्टर सोल अपनी बॉटल एलिमेंट की मास्टर सोल के साथ हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो काफी सारी पानी की जंजीरें बनाता है, उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिससे रुकियांग बच जाती है। ये देखकर मोनी हंसते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है तुम इन 2 लड़कियों को बचाना चाहते हो ली क्वीनिंग, लेकिन तुम इन 2 लड़कियों को बचाने के लिए अभी काफी ज्यादा वीक हो। तुम इनमें से किसी एक को ही बचा सकते हो, तो तुम किस लड़की को बचाना चाहोगे, ली क्वीनिंग। और हमें ली को दिखाते हैं जो उन दोनों लोअर लेवल के बीस्टों को रोकने के लिए अपनी दोनों मास्टर सोल का फुल लेवल पर इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे वो काफी जल्दी थक रहा होता है और वो अपने आप से चिल्लाते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आखिर मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ, पहले मैं अपने गाँव को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और अब मैं इन लोगों को भी नहीं बचा पाऊंगा, आखिर मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और ली जैसे ही चिल्लाकर कहता है, वहाँ पर एक मैजिक होता है और उसकी बॉटल एलिमेंट की मास्टर सोल उसकी मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल को रिपेयर करने लगती है और देखते ही देखते उसकी स्वॉर्ड सोल वापस से पहले जैसी रिपेयर हो जाती है। ये देखकर मूनी हैरान हो जाता है। फिल्ली अपनी स्वॉर्ड सोल को वापस से पकड़ लेता है और उस रेजिंग बुल की फायर के हमले को रोकने लगता है। फिल्ली अपनी स्वॉर्ड को एक भाले की तरह पकड़ता है और उसे सामने की तरफ थ्रो कर देता है और ली की स्वॉर्ड सोल सीधा उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के मुंह की तरफ जाने लगती है। ये देखकर मूनी घबरा जाता है और वो स्वॉर्ड सोल को रोकने लगता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से ली की स्वॉर्ड सोल वापस से पीछे उड़कर आती है और जमीन में गड़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। लेकिन ली अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो
एक लड़की हो, और हमें दिखाया जाता है मूनी का मास्क टूट जाता है और उस मास्क के अंदर कोई लड़का नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो एक लड़की है, इसका मतलब ये मूनी नहीं है, तो कोई और है। फिर हमें ली को दिखाया जाता है, इसके पास मोरोंग और रूक्यांग खड़े होते हैं। फिर रूक्यांग कहती है आखिर ये कौन है जो हवा में उड़ रहा है, क्या ये वही है जो यहाँ पर इन सारे वाइल्ड बीस्ट को लेकर आया है। फिर मोरोंग कहती है क्या ये वही है, इसने कल रात हम लोगों पर हमला किया था और ये वही गद्दा, इसके बारे में सेक्ट में लोग बात करते रहते हैं, लेकिन ये तो एक लड़की, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, इसने मोनी का रूप ले रखा था। वो हंसते हुए कहती है तो तुम लोगों को सच पता चल गया, इसका मतलब मैं एक्सपोज हो गई। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं मोनी नहीं हूँ। मोनी तो कई साल पहले ही वेस्टलैंड में मारा जा चुका है जब तुम्हारे सेक्ट के लोगों ने उस पर हमला किया था और वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो मर गया। और मैं मोनी नहीं बल्कि मैं मोनी की जुड़वा बहन हूँ, मेरा नाम मून यांग सुई है। और वो आगे कहती है मेरे भाई के मरने के बाद मैंने अपने भाई की मास्टर सोल और उसकी मेमोरीज को इनहेरिट किया, और उसी से मुझे पता चला कि जब मेरा भाई हेवन स्टार सेक्ट में रहता था तब उन लोगों ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो लोग उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने भाई के नाम से जीऊंगी और अपने भाई की मौत का बदला लूंगी हेवन स्टार सेक्ट के सभी लोगों से। फिर मूनी की बहन सभी डिसाइपल्स को उस टाइम के बारे में बताती है जब मूनी जिंदा था और हेवन स्टार सेक्ट के अंदर रहता था। फिर हमें हेवन स्टार सेक्ट के कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हेवन स्टार सेक्ट का एक एल्डर सभी डिसाइपल्स से कहता है आज तुम सब डिसाइपल्स का एक टेस्ट लिया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि तुम लोगों ने अब तक क्या सीखा है, और ये टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना वरना तुम लोग फेल भी हो सकते हो। ये सुनकर सारे डिसाइपल्स कहते हैं हम समझ गए। फिर एक एक करके सारे डिसाइपल्स का टेस्ट लिया जाता है। फिर मूनी की बारी आ जाती है और टेस्ट लेने वाला बंदा चिल्लाकर कहता है अगला जांग मोनी टेस्ट देने के लिए आ गया, और जांग मोनी इसका फेक नेम है। फिर मोनी टेस्ट देने के लिए आगे आता है। मोनी को देखकर सारे डिसाइपल्स का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं देखो जरा ये कितना ज्यादा बदसूरत है, इसे क्या लगता है इसके पास काफी अच्छा टैलेंट है तो ये किसी को भी इग्नोर कर सकता है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका ये सब सीखने का क्या फायदा है, ये तो बिल्कुल एक देहाती गवार की तरह बर्ताव करता है, इसका इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा अजीब बर्ताव करता रहता है जैसे इसे पता ही नहीं कि इंसान किस तरह का बर्ताव करते हैं। फिर मोनी आगे आकर अपनी मास्टर सोल को समन करता है और उसकी मास्टर सोल मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल होती है और उसका नाम होता है सीक्रेट ब्लड स्ट्रिप, और उसकी मास्टर सोल एक जादूगर की छड़ी जैसी होती है, इसके आगे एक बड़ा सा रेड रंग का जेम भी लगा होता है। मोनी की मास्टर सोल देखकर एल्डर चीली अपने साथ बैठे हुए ट्रू स्काई हॉल के एल्डर से कहते हैं क्या ये आपका डिसाइपल है, आखिर ये आया कहाँ से। इसकी मास्टर सोल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही दुनिया से आया है। ये सुनकर ट्रू स्काई हॉल के एल्डर कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ से आया है और ये कौन है, लेकिन इसने हमारे सेक्ट का टेस्ट पास किया था इसलिए इसे हमारे सेक्ट में एडमिशन दिया गया। फिर हमें मोनी को दिखाया जाता है। मोनी की मास्टर सोल देखकर सारे डिसाइपल्स का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं देखो जरा इसकी मास्टर सोल कितनी ज्यादा अजीब है, आखिर ये किस तरह की मास्टर सोल है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारे सेक्ट का गेट कीपर है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल एक देहाती गवार की तरह है और इसकी मास्टर सोल भी बिल्कुल बेकार है, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये किसी काम की नहीं होगी, ये बिल्कुल बेकार है। फिर वहाँ पर एक डिसाइपल की चिल्लाने की आवाज आती है जो चिल्लाती हुए कहता है पीछे हटो, और वो सारे डिसाइपल्स को पीछे हटा देता है। फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके को देखकर एल्डर चीली उड़ते हुए सामने आते हैं और अपनी फायर एलिमेंट की मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हैं और सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे सारे डिसाइपल बच जाते हैं और वो हमला मोनी ने किया होता है। ये देखकर ट्रू स्काई हॉल के एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं मोनी आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने सेक्ट के मेंबर्स पर हमला करने की। ये सुनकर मोनी कहता है मैं तो बस उन लोगों को वही दिखा रहा था जो मैंने इस सेक्ट से सीखा है, इसका मतलब ये है कि मैं बेकार नहीं हूँ बल्कि ये सारे के सारे डिसाइपल बेकार हैं। ये सुनकर उन डिसाइपल्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं बेकार कहने की, आखिर तू खुद को समझता है क्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं बेकार कहने की। जांग मोनी बेकार हम नहीं बल्कि बेकार तू है, जरा अपनी मास्टर सोल को देख, तेरी मास्टर सोल कितनी ज्यादा बेकार है। ये सुनकर ट्रू स्काई हॉल के एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया जांग मोनी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने डिसाइपल्स का मजाक उड़ाने की, वापस जाओ और जाकर सोचो कि आखिर तुमने क्या गलती की है। ये सुनकर मोनी हंसते हुए कहता है मास्टर आपने ये तो देखा कि मैंने अपने साथियों का मजाक उड़ाया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पहले वो लोग थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। ये सुनकर एल्डर हैरान हो जाते हैं। फिर मोनी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे पता है मास्टर आप मेरे और बाकी सारे डिसाइपल्स में भेदभाव करते हैं क्योंकि मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ। फिर हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जब हेवन स्टार सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वेस्टलैंड में ट्रेनिंग करने के लिए आए थे और उन सारे डिसाइपल्स के सामने एक बड़ा सा टाइगर जैसा वाइल्ड बीस्ट आ जाता है जिसे देखकर सारे डिसाइपल्स घबरा जाते हैं। उसके सामने केवल मोनी ही खड़ा होता है। मोनी अपने मन में कहता है मेरी मास्टर सोल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं इसे अकेले ही हरा सकूं। ये सोचने के बाद मोनी अपनी पॉइजन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो किसी भी वाइल्ड बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकता है और उस टाइगर से चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हटो थ्रोइंग टाइगर, और अपने मन में कहता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए मुझे अपनी पॉइजन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे अपने कंट्रोल में करना होगा वरना यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है मोनी की टेक्निक की वजह से वो वाइल्ड बीस्ट मोनी के सामने अपना सर झुका लेता है और उसके कंट्रोल में आ जाता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं
आखिर ये सब हो क्या रहा है? उस टाइगर ने मोनी के सामने हार मान ली है क्या, जो वो उसके सामने सर झुका रहा है? क्या मोनी के पास कोई स्पेशल एबिलिटी है? अगर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है तो शुरू में उसने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कुछ तो गलत है। फिर उनमें से एक डिसाइपल कहता है, मैंने अपने फादर से सुना था डीमन क्लैन नाम का एक क्लैन है जिसके मेंबर्स के पास जन्म से एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और लोग ये भी मानते हैं कि हमारे मार्शल लैंड पर हर साल बेस्ट लैंड के वाइल्ड बीस्ट जो हमला करते हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से करते हैं। इसका मतलब मोनी कोई ह्यूमन नहीं बल्कि मोनी एक डीमन है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।